संविधान की को लागू कराने के लिए हमने कमर कस ली है, तो मैं संविधान विरोधियों को चैलेंज करके कह रहा हूं कि वो भी कमर कस लें। ये तो पहला चरण है, ये तो शुरुआत है। ये तो समझ, जैसे किसान अपने खेत में बीज लगाता है ना, ये तो बीज लगा रहा हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आशीर्वाद सहयोग से ये बीज आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर में लगा रही 26 तारीख को। लेकिन असल जो है वो आने वाले दिनों में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, पूरे 2026 देखने को मिलेगा आपको। ये तो इस मुहिम की शुरुआत है। तो ये 3 मंडल के लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, अब ये था कि उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के लोग अपने अपने जिला मुख्यालय पे या किसी गांव में कहीं भी एकजुट होकर, और क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, तो वो हमारे साथ उस रैली स्थल से लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसी पेज पे, भीम आर्मी के पेज पे, हम उस पूरी रैली को जो है वो लाइव प्रसारण करेंगे, जो आप उस रैली को देख सको, समझ सको कार्यक्रम कैसे होते हैं और कैसे जो है अपनी रैली को सफल बनाया जाता है, और किस तरह से जो है क्या क्या बात वहां रैली में कही गई, इस बात की जानकारी आप तक पहुंचे। क्योंकि मीडिया तो पता नहीं क्या पहुंचा देगा, कौन सा हिस्सा दिखाएगा, वही दिखाएगा जो उसको दिखाना है। लेकिन असल क्या क्या बातें कही गई और उत्तर प्रदेश में क्या क्या करना है, देश भर में क्या क्या करना है, ये बात आपको पता लगेगी उस रैली को लाइव देखने से। तो 3 बजे हम लोगों ने तय किया है कि 3 बजे हम लोग संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेंगे। और ये हमारा रैली, महारैली का कार्यक्रम जो है वो तो है, लेकिन जो एक और मुहिम हम लोग चला रहे हैं, 50 लाख संविधान प्रेमियों को एक साथ, ये पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि 50 लाख संविधान प्रेमी, संविधान को मानने वाले लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, संविधान की रक्षा सुरक्षा की और संविधान को लागू कराने की। 50 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। 3 बजे जो संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली जाएगी, क्योंकि जो लोग संविधान खत्म करने का आंदोलन चला रहे हैं, जो बाबा साहब के, महापुरुषों के हमारे मिशन को कमजोर करने का आंदोलन चला रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी खुली चेतावनी है कि 26 नवंबर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, जो ये सम्मेलन है, ये एक शुरुआत। भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष करके, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने जमीन पे क्या तैयार किया है और जमीन के क्या भाव हैं, इसका आइडिया आपको इस कार्यक्रम के बाद होगा। इसलिए मैंने आपसे अपील की थी कि भाई, ना बस देने को है, ना खाना देने को है, ना कोई और साधन देने को, तो अपने अपने साधनों से खुद ही आना, खाना खा के आना, भूख लगे तो साथ लेके आना। क्योंकि कमजोरों का दल है, वोटों वालों का दल है, नोटों वालों का दल नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, और इसलिए पिछली बार आपको कहा था काशीराम साहब की वो लाइन कि भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो, राजकाज होगा तो अवसर बनेंगे, पॉलिसियां बनेंगी, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, अच्छे उद्योग धंधे लग के रोजगार के साधन, किसानों को उनकी फसलों के दाम, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, कम दाम पे बिजली, निजीकरण पे रोक, ठेकेदारी संविदा प्रथाएं खत्म, पक्की नौकरी, और तमाम तरह से सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें ये तभी आएंगी जब राजकाज बनेगा। इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन, पुरानी पेंशन, ये सारे विषय तभी आगे बढ़ेंगे जब राजकाज बनेगा। इसलिए जो लोग अन्य अन्य प्रदेशों में, वो उनको आना नहीं है, उनको वहीं अपने जिले में कार्यक्रम करके, मैं सभी को यहाँ सूचना दे रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज है मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, जम्मू के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के, बिहार के, दिल्ली के साथियों के, तमाम जिन स्टेट में हमारा संगठन है, उन सब
छत्तीसगढ़ के उन सब साथियों के मैसेज है हमारे पास, बंगाल के, कि भैया हम भी आना चाहते हैं। मैं उनको ये कह रहा हूं कि भाई आपको अपने यहाँ पर कार्यक्रम करके और अपने यहाँ पर 3 बजे खड़े होकर अपने साथियों के साथ ये जो मुहिम है 50 लाख संविधान शपथ महाअभियान, इसका हिस्सा बनना है और संविधान की शपथ लेनी है और संविधान विरोधियों को जोरदार आगाज करते हुए वो फोटो वीडियो भी सोशल साइटों पे, अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और जो सोशल साइटें हैं उन पे जारी भी करनी है। उनको बताना है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने 2022 के बाद और 2014 से अब तक कितनी तैयारी की है संविधान की रक्षा सुरक्षा करने की और संविधान को लागू कराने। आप ये समझिए कि बहुत सारी बातें उस तरह से इंटरव्यू में नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ ये मेरा मंच है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मंच है, हमारा प्लेटफॉर्म, इस पे हम अपनी सारी बात अपने लोगों से रख सकते हैं। तो इसको भी रोकने के लिए 12 मिनट लगी इसको शुरू करने में। इस तरह के जो है हथकंडे, साजिशें तमाम, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं पूरा फोकस आपका इन 3 मंडल के कार्यकर्ता का पूरा अपने कार्यक्रम पे होना चाहिए, पूरा फोकस। मेरा विश्वास है, मैं अपने भाइयों को जानता हूं, उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ताकत दी है, मेरी एक आवाज पे पहरा दिया है। इस बार वो 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन, ये दिन भी इसलिए चुना है कि संविधान विरोधियों को भी संदेश देना है कि भाई देश सबका है, सांप्रदायिक ताकतों को भी जवाब देना है, कमजोरों के अधिकारों के प्रति जो ताकतें तैयार हो रही है उनको भी जवाब देना है, सबको बताना है कि हम लोग मैदान में हैं और हमारी तैयारी अब उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने की, जिससे आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके, उत्तर प्रदेश के बच्चों को, अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां मिल सके, उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल मिल सके, कम पैसों में उनके बजट के अंदर उनका इलाज हो और जो महंगाई है उनसे उनको निजात मिले, किसानों की समस्या का हल हो और तमाम तरह के नए अवसर पैदा हो, प्रदेश ऊंचाइयों को छुए और गुंडा राज खत्म, प्रमोशन रिजर्वेशन लागू हो SC ST OBC के लिए, तमाम जो है धार्मिक आजादी जो संविधान ने दिया आर्टिकल 25-26 में, उसके अवसर जो है अपने धर्म को मानने के सबको मिले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे और जो है अन्य धर्म के लोग, तमाम, चाहे हिंदू, जो सबके लिए, सबको अपने अपने धर्म की आजादी मिले और विज्ञानवादी सोच डेवलप हो और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, अपराध खत्म हो। इन सब चीजों, चाहे पुलिस के भाइयों की समस्या हो जिसको मैं लगातार उठाता हूं, चाहे होमगार्ड भाइयों की, आशा आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, ग्राम पंचायत रोजगार सेवक जो हैं, अभी SIR में बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने खुद बात की BLO से, आंगनबाड़ी बहनों से, टीचरों से मैंने बात की, जिस तरह का प्रेशर हुआ है, कितनी ही आंगनबाड़ी बहनों ने जो है, BLO जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है, कितनी परेशान है, रो रही है, नौकरी छोड़ने की बात कर रही है, तमाम तरह की पीड़ा में है, क्योंकि अचानक से उनके ऊपर थोप दिया गया है और रात को उनको जो है जो टारगेट दिया उसको पूरा करने में उनको जो है रात के 12-1 बज जा रहे हैं, अपने परिवार का, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे। इसलिए मैंने इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखा और 26 तारीख के बाद हम SIR की मुहिम में जुटेंगे, सब लोग एक एक अपने वोट की रक्षा करेंगे। अभी भी हमारी टीमें काम कर रही हैं उन 3 जिलों मंडलों से अलग, लेकिन बाकी जिन महत्वपूर्ण जो बूथ वोट रक्षक लगाए वो लोग भी इन तीनों मंडलों में काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक युद्ध स्तर पे 4 तारीख से पहले हम लोग डट के एक एक वोट को अपनी उसकी रक्षा करने का काम करेंगे, क्योंकि जब वोट रहेगी और वोट के आधार पर लोकतंत्र में शक्ति का निर्माण होगा, तभी बदलाव होगा। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 26 नवंबर का जो दिन है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि संविधान का निर्माण हुआ था और 26 नवंबर संविधान की रक्षा के लिए 50 लाख संविधान शपथ महाअभियान की शुरुआत, और इसका ये पहला चरण, उसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो
कुछ लोगों को ये भी वो है घमंड के, हम बहुत बड़े राजनीतिक लोग हैं, हमारे में बहुत बड़ी संस्थाएं, हमने तमाम लोगों को कैप्चर कर लिया है। अभी तो हम लोग मैदान में आए हैं सर, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अब तो शुरुआत हुई है। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश का लेटर तो जारी हो गया है, लेकिन बाकी जो प्रदेश है जहां जहां से लगातार बढ़, इसलिए ये लाइव बनाना पड़ा कि भाई आपको सूचना मिल जाए। आप सब लोग जो हैं अपने अपने जिलों में कार्यक्रम करके, अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम, अपने प्रदेशों में कार्यक्रम करके 3 बजे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा 2:50 से और 3:10 के अंदर इस संविधान की शपथ को हम लोग कराएंगे। एग्जैक्ट 3 बजे का मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम मैं सोचता हूं हम लोगों ने बनाया है। 3 बजे हम लोग संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेंगे, और उसको, उसकी जो है कितने लोग संविधान प्रेमी जुड़ गए इसके भी डेटा जो है वो सोशल साइटों के जरिए जारी करेंगे, और आप सब लोग अपने अपने यहाँ जुड़े और जुड़ के संविधान की शपथ लें और इस लक्ष्य को पूरा करें, और एक हाथ मिला के एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। और जितने साथी यहाँ काम कर रहे हैं, गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, मैं उनका दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये मानता भी और जानता हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होता है। मैं तो आपका सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, और जितने हमारे बड़े कार्यकर्ता मेहनत जाके कर रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज की आपकी मेहनत कल महापुरुषों के सपने को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, मिलते हैं 26 नवंबर, संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महासम्मेलन, जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मुलाकात होगी और आपका इंतजार रहेगा, और उम्मीद है